हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 5 का मैथ सब्जेक्ट का एक टॉपिक पैलेस वैल्यू ऑफ नंबर्स यानी स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या का अपना मान क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैलेस वैल्यू क्या होती है उनकी। तो सबसे पहले आपके सामने एक नंबर दिया है 29,340। तो इसमें इसको बोला जाता है वंस, इसको बोला जाता है टेंस, इसको बोला जाता है हंड्रेड्स, 10 इसको 1000 और 10,000। इस प्रकार से भी बोलते, हिंदी में बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बोलते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000। अब इसकी पैलेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले पैलेस वैल्यू हम राइट हैंड साइड की तरफ से शुरुआत करते हैं। पहला अंक है 4। तो 4 है, तो 4 की वैल्यू है, 4 क्या है, 1 यूनिट है, इसके लिए 4 की पैलेस वैल्यू 4 होगी। अब सेकंड, इसमें जो नंबर है वो 1 है, तो 1 की पैलेस वैल्यू, उसके बाद में कितने जो अंक है, उसके बाद में 1 के बाद में ओनली एक अंक है, तो इसके पीछे एक अंक का यानी वो क्या है, दाई है, यानी इसके पीछे एक 0 लगा दिया जाए तो वो पता चल जाएगा कि उसकी पैलेस वैल्यू क्या है। अब तीसरी संख्या है 3, यानी द पैलेस वैल्यू ऑफ 3 की पैलेस वैल्यू कितनी होगी। तो 3 क्या, वंस, टेंस और 100, यानी 3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल देन 300, यानी 3 के बाद में कितने अंक है, 2। तो अपन सीधे भी 3 के अंक के बाद में 2 0 लगा दे तो पैलेस वैल्यू पता चल जाएगी कि 3 का पैलेस वैल्यू 300 है। कितना है, 300। नेक्स्ट अपना 9 की पैलेस वैल्यू क्या है, तो वो जानेंगे। तो 9 क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000। तो 9 की पैलेस वैल्यू 9000 कितनी हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल देन 9000। या इससे देखें 9 के बाद में कितने फिगर है, 1 2 3, तो 3 इसके पीछे 0 लगा दे तो 9 की पैलेस वैल्यू पता चल जाएगी। 9 की पैलेस वैल्यू 930 यानी 9000। अब अगला जो अपना नंबर है वो 2 की पैलेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000, यानी 10,000 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई 20,000 हो जाएगा। अपन यहां से देखें तो कितने, 1 2 3 4, यानी इसके पीछे 4 0 लगाते तो कितने हो गए, 20,000। ये हुआ एक प्रकार से। अब एक और इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, 48,716 इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस हमारी जो यूनिट है वंस कितना है, 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल देन 9, यानी 9 को 1 से गुणा किया, 9 पैलेस वैल्यू होगी। सेकंड क्या, 6 क्या डबल डिजिट है, तो ये सेकंड डिजिट है, तो सेकंड डिजिट का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, टेंस। तो 6 मल्टीप्लाई टेंस इक्वल देन 60। फिर थर्ड की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 7 क्या 100, सो 7 मल्टीप्लाई 100 तो उसकी पैलेस वैल्यू 700। फिर 8 क्या 1000, तो 8 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल देन 8000। फिर 4 क्या 10,000, 4 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल देन 40,000। ये हमने पैलेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग जिसको हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, यानी यहाँ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जो बढ़ता क्रम होता है उसको हम असेंडिंग कहते हैं, उसको हम असेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ numbers is writing the numbers from the smallest to the greatest, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जो बढ़ता क्रम होता है उसको असेंडिंग, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। जैसे अपन कोई संख्या लेके एग्जांपल देखते हैं, 20, 40, 30, 60,
69, 33। इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो किस प्रकार से लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में? तो सबसे पहले इसमें 20 सबसे स्मॉलेस्ट, फिर इसके बाद में 30 के बाद उससे कौन सी ग्रेटेस्ट 33 के बाद में 40 के बाद में 60 और फिर 69, यानी सबसे स्मॉलेस्ट 20 और सबसे ग्रेटेस्ट 69, यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर जो ऑर्डर होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर, यानी उसको हम कहते हैं आरोही क्रम, उसको हम कहते हैं आरोही क्रम। इसी प्रकार से डिसेंडिंग के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो असेंडिंग हुआ, अब अपन डिसेंडिंग के बारे में। डिसेंडिंग हिंदी में कहते हैं इसको अवरोही क्रम। यहाँ पर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी इसका विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा, यानी इसमें बड़ी संख्या है वो पहले होगी और छोटी संख्या है वो बाद में होगी। यानी असेंडिंग में तो क्या होता है, असेंडिंग में बड़ी संख्या है वो बाद में आती है और छोटी संख्या सबसे पहले होती है, यानी छोटे से बड़े की ओर तो होता है असेंडिंग, और डिसेंडिंग इसका विपरीत होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर। Order of numbers is writing the numbers from the greatest to the smallest, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जो क्रम होता है उसको डिसेंडिंग हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 30, 39, 20, 85, 70, 67 और 75, अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे बड़ी संख्या 85 के बाद में, इसके बाद में 75 के बाद में 67 के बाद में यहाँ पर 39 के बाद में 30 और 30 के बाद में 20। ये हो गया सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट है 85 और सबसे स्मॉलेस्ट है 20। यानी डिसेंडिंग में होता है जो बड़ी संख्या वो पहले लिखी जाती है और छोटी संख्या बाद में लिखी जाती है, और असेंडिंग के अंदर छोटी संख्या पहले लिखी जाती है और बड़ी संख्या बाद में लिखी जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखोगे तो और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। आप जो स्टडी है वो जारी रखें, और इसका कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी भी माध्यम को आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपको शिक्षा किसी भी तरीके से ले लेनी चाहिए, ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, इसके लिए कोई भी माध्यम हो सकता है। उचित गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशीष के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।